नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जीएस की पूरी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से सभी वनडे एग्जाम की कवर कराते हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस एग्जाम के भी। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर चुके थे और भारतीय संवैधानिक विकास का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सारी थ्योरीज पढ़ ली थी और हम लोग जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि हर थ्योरी के बाद हम लोग वन लाइनर और एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर हमारी प्रैक्टिस में धार देता है और बिना धार के युद्ध के मैदान जीते नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फतेह की तैयारी करते हैं और प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम आंसर नहीं दिखाएंगे आपको, आप लोग खुद सोचिएगा कि इसका आंसर क्या है और आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो जाहिर सी बात है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब कलकत्ता में सर्वोच्च है, संघीय नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते समय भी हम लोग बात किए थे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1774। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं अभी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे हम इतना ही पढ़े तो हम फट से आंसर 1773 मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयारी में क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। कितना भी आसान क्वेश्चन आपको लगे, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, और एमसीक्यूज सॉल्व करना यही बताता है कि हमको कैसे एग्जाम हॉल में कैसे अपने आप को एग्जीक्यूट करना है, कैसे वहां पर परफॉर्म करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, कितना भी आसान क्वेश्चन लगे पूरा पढ़िएगा, क्योंकि हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना अगर, तो हम एज्यूम करने लगते हैं कि आगे क्या कहेगा क्वेश्चन, वो कुछ नहीं होता, वो अलग भी कह सकता है। ठीक, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़े, कितना भी आसान हो। इसलिए हमने इसमें ऑप्शन भी पहला 1773 ही रखा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या किस वर्ष पूछा है? तो अधिनियम 73 है, वर्ष 74 है। ठीक है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश आपको पता है सर। अब आप लोग, हम आंसर बता दे रहे हैं लेकिन आप लोग इसका सोचिएगा क्या आंसर है, वीडियो स्टॉप करके सोचिएगा। सर एलिजा इम्पे थे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स लिमेस्टर हाइट थे। ठीक है, चैम्बर्स लिमेस्टर हाइट मतलब चैम्बर्स लिमेस्टर हाइट। अब सबके घर में चैम्बर होता है, चैम्बर को हाइट करके रखते हैं, है कि नहीं, लिमेस्टर गैंगस्टर, है कि नहीं? तो ये हो गया, तो ऐसे आप चीजें याद कर सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। अब कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में कौन सा नहीं था? कौन से नहीं थे? अभी पता है, चैम्बर को आप लोग हाइड करके रखते हैं, गैंगस्टर भी होता है, तो बार्लो नहीं था। ठीक है, अब आंसर आप लोग खुद सोचिएगा इसका, हम आंसर बता दे रहे हैं लेकिन स्टॉप करके आंसर इसका खुद से सोचिएगा, दिमाग में सोचिएगा, तर्क करिएगा। ठीक है, तब फायदा होगा इसका। हम आंसर बता देंगे, आप आंसर देखते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन पढ़े, आप वीडियो स्टॉप करिए और सोचिए, फिर आंसर दीजिए, फिर अपना आंसर मिलाइए, हम जो आंसर बता रहे हैं उसको मिलाइए और जो आंसर दिया है उसको मिलाइए। जब तीनों चारों मैच कर जाए तब आगे बढ़िएगा, इससे आपका ही मानसिक प्रक्रिया मजबूत होगी। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता भी मजबूत होगी, एग्जाम हॉल के लिए आप तैयार हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिलान करने का है। अब इसमें क्या है, ये देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाली। हमको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के तहत की गई थी, पता है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? गवर्नर जनरल परिषद को कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया, मतलब सेकंड, पहले का सेकंड होगा, तो सेकंड ऑप्शन हुआ, तो पहला और तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है कि नहीं? अब बचा दूसरा और चौथा। तो दूसरा देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसमें बी वाला, बी का पहला, दूसरे का पहला हो जाएगा, तो अर्थात इसमें से बी आंसर हो गया। अब बी आंसर हो गया तो आप तुरंत मार के आगे बढ़िए, है कि नहीं, एग्जाम में। लेकिन अभी प्रैक्टिस में आप पूरा सॉल्व करिए, एग्जाम के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसके तहत पड़ी? अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हो सकता है। तो अंग्रेजी शिक्षा की, जो हमने पता है कि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया 1813 के तहत। उसके बाद जो था, इसके विवाद का कारण क्या? इसके विवाद में समाधान के लिए जो प्राचीन शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा में विवाद हुआ, ये भी एक कारण था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनी थी 1823 में। ठीक है, उसमें भी उसका भी प्रभाव था इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तीनों हो जाएंगे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये नया क्वेश्चन था। अब नया क्वेश्चन मिले तुरंत अपनी कॉपी किताब उठाइए, तुरंत उसको उसमें नोट कर लीजिए। जैसे कोई नया क्वेश्चन मिले, नया टॉपिक मिले, अपनी जो आपका नोट्स है या हम इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या आपके पास जो भी नोट जिससे भी पढ़ते हो, कुछ भी नया मिले, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये सब चीजें नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यहां ध्यान रहे, समाप्त किया, चाय और चीन को छोड़कर, पूर्णतः समाप्त नहीं किया है। तो पहले कब समाप्त किया था? जाहिर सी बात है, आप लोग पता ही होगा, पढ़ाए बहुत अच्छी तरीके से, 1813 के एक्ट के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ब्रिटिश संसद अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 1813 में समाप्त किया था। ठीक, पूर्णतः नहीं समाप्त किया। जब समाप्त करने की और पूर्णतः समाप्त करने में अंतर होगा। अब देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? अपने देश के प्रशासन में हमको पता है समानता का चार्टर धारा 87 भी आया था। प्रतियोगी परीक्षा नहीं पूछ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा पूछेगा तो 1853 हो जाएगा। समानता, देश के प्रशासन में हिस्सा लेना, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1833 का एक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1858 भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन इसी तरीके से बनाए, इसका आंसर बी हो जाएगा। पहली बार केंद्र में द्विसदन व्यवस्था कब स्थापित की गई? जाहिर सी बात है, द्विसदन कब स्थापित किया गया था? केंद्र में 2 सदन और प्रांतों में 2 शासन, एक ही में 1919 में। बहुत बढ़िया। अब देखिए, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागीय प्रणाली मतलब इसी में बताए थे, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी, है कि नहीं? विधान परिषद में भारतीयों को वायसराय के द्वारा मनोनीत करने की शक्ति मिली थी, है कि नहीं? 1861 के अधिनियम के तहत। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन हो गया इसका। अब देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय कौन थे? तो 1909 में पहले भारतीय कौन थे? विधि सदस्य के रूप में थे, है कि नहीं? कौन थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने दिया। बहुत अच्छे, बी आंसर हो गया इसका। अब देखिए, अगला है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। जाहिर सी बात है, केंद्र में 2 सदन, प्रांतों में द्वैध शासन, है कि नहीं? केंद्र में द्विसदन, प्रांतों में द्वैध शासन। 1900, बहुत सही, 1919 इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ए। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? प्रांतों में द्वैध शासन, वही चीज है, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदन, 1919 हो गया, बी ऑप्शन। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ध्यान से पढ़ना क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें देखिए क्या हम लोग क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आधे में इसका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग ये पढ़ सकते हैं जल्दी में कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, इतना सोचे, हमें लगा कि अब ये पूछेगा लागू कब किया गया, है कि नहीं? तो लागू कब किया गया तो तुरंत लगा देंगे 1919, लेकिन जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तब इसके आंसर पर आएंगे 1935। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करें। जब हम एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं प्रैक्टिस टाइम में, तो हम वही गलती एग्जाम टाइम में भी करते हैं। बहुत जरूरी है, मस्ट वॉच सेशन है ये आप लोगों के लिए, और इसको जितना शेयर करना होगा शेयर करिएगा, सब इसको लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, अब देखिए, किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? जाहिर सी बात है, बर्मा को ब्रिटिश से अलग किया गया, सिंध और उड़ीसा नामक 2 नए प्रांत। अब देखिए, यहाँ पर हमने थ्योरी में नहीं कराया था सिंध और उड़ीसा, कुछ चीजें यहाँ मिल जाएंगी आपको, कुछ चीजें आपके नोट्स में आपको एडिशन, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है, अपने नोट्स में, तो वहां पर नोट कर लीजिएगा सिंध और उड़ीसा। तो कब है ये? 1935 का। ठीक, अब हमारे भारतीय संविधान में भी देखिए संशोधन की प्रक्रिया 75-77 साल से चली आ रही है कि नहीं? तो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमें अपने नोट्स को, हमें अपनी चीजों को संशोधन करना होता है, हमें स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संशोधन करना होता है। और आप लोग प्रासंगिक बनाए रखिएगा अपने आप को, वरना समय भूल जाता है सबको। समय क्या, लोग भूल जाते हैं सबको, है कि नहीं? चलिए ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? बर्मा को ब्रिटिश से अलग किया गया, सिंध और उड़ीसा नामक, ये तो हो ही गया था। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं या कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय, संघ न्यायालय, तो 1935। बहुत बढ़िया, 1935 होगा। 1773 में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, अब देखिए, यही गलती हमने भी करी कि भारत पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, एज्यूम कर लिया हाल, है कि नहीं? तो 1935 मार के चल जाते। गलती सबसे होगी, यही गलती आपसे भी होगी। क्वेश्चन पूरा हमेशा पढ़ना है। हो सकता है हम जल्दबाजी में पढ़ दिए हो कि, लेकिन क्वेश्चन सबको पढ़ना है। देखिए, इसमें वर्ष पूछा है,
वर्ष 1937 है। ठीक है, यही गलती आपको भी नहीं करनी है। ठीक, अब देखिए अगला पढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत वायसराय का पद समाप्त किया गया और भारत पाकिस्तान दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? जाहिर सी बात है, वायसराय का पद समाप्त किया गया, वायसराय का पद समाप्त किया गया तो 1947, और भारत और पाकिस्तान दो राज्य, दो अधिराज्य, तो 1947 ही होगा भाई, है कि नहीं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, वायसराय का पद समाप्त किया गया, और वायसराय का पद आया कब था? क्रांति के बाद, 1857 के बाद, 1858 के अधिनियम में। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें, पीछा भी रिवाइज हो जाएगा। हम लोग पहले थ्योरी पढ़े उसमें 4-5 बार रिवाइज किए हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं इसमें भी रिवाइज हो रहा है, वन लाइनर पढ़ेंगे उसमें भी रिवाइज होगा, तो बहुत सारी चीजें आप तैयार हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है आपको। सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की स्वीकृति, बहस करने की स्वीकृति दी गई थी, बहुत बढ़िया, 1892 के अधिनियम में। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछने की अनुमति दी गई। पूरक प्रश्न कब दी गई थी? इसके बाद वाले में। ठीक, अब देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए अलग पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। कब? बहुत सही, 1909 के अधिनियम में। बहुत बढ़िया, तैयारी बहुत सही चल रही है। अब देखिए 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? द्वैध शासन से? नहीं। विकेंद्रीकरण से? ये तो 1861 का था। विधान परिषद से? नहीं। पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए भारतीय इतिहास में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? अब हम बताए थे द्वैध शासन शब्द जब भी आएगा तो विषयों का विभाजन होगा, और किसी चीज का विभाजन नहीं होगा, विषय का विभाजन। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं विषय लिखा है? दो सदन का विभाजन नहीं होगा पहले में। दूसरे में केंद्र और राज्य को शुरू करना था, दो सरकार नहीं होगा। तीसरे में दो शासक समुच्चय प्रांत, और दूसरा दिल्ली में होना, ये भी नहीं होगा। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, तो दो विषयों में विभाजित किया गया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी और पीसीएस में और आरओ। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। तो बहुत बढ़िया, आरक्षित और हस्तांतरित दो हैं, दो विषयों में बांटे गए। दो दो 19 दो बार आएगा तो दो हो गए, एक 19 इधर कर दी, एक 19 उधर कर दी, एक 19 आरक्षित की तरफ, एक 19 हस्तांतरित की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919 के अधिनियम में। थोड़ा रिलेट भी कर लिया करिए, है कि नहीं? थोड़ा ट्रिक भी लगा लिया करिए, और ट्रिक खुद। अब देखिए भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत बांटे गए। ठीक है, तो आरक्षित विषय कौन कौन से? अब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़े थे कि वायसराय अपने पास आरक्षित विषय कौन से रखेगा जो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा? पुलिस होगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, न्याय रखेगा अपने पास, है कि नहीं? स्थानीय, अब अगला देखिए पुलिस रखेगा, तो 1 और 4 तो होना ही होना है। तो 1 और 4 हो गया तीसरे और चौथे ऑप्शन में, मतलब पहला और दूसरा तो बाहर हो गया। ठीक है, 1 और 4 हो गया। अब स्थानीय स्वशासन और भू राजस्व, भू राजस्व, पैसा आ रहा है तो वो अपने पास रखेगा। ठीक, 3 हो गया, 1 3 4 हो गया। स्थानीय स्वशासन से उनको कोई मतलब नहीं था, है कि नहीं? मरो जियो कोई मतलब नहीं है, बस हमें राजस्व देते रहो, ये था। तो स्थानीय स्वशासन नहीं था। 1 3 4 उसका, ये भी आईएएस का क्वेश्चन, कितना आसानी तरीके से आप लोगों ने कर दिया, है कि नहीं? अब देखिए भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था कब की गई? विधान पालिका में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद नहीं पूछ रहा है कि आप 1853 मार के बढ़ लें, 1853 हालांकि ऑप्शन में नहीं है। विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदन व्यवस्था कब की गई थी? हम लोग पढ़े केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। अब जैसे हमने अध्यादेश पढ़ा तो हम फट से 1861 मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 1861 ये तो किस्मत है कि ऑप्शन में नहीं, लेकिन 1861 मार के चले जाएंगे आगे। इसमें पूछा राष्ट्रपति के अध्यादेश, हमारे वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करते हैं 6 माह 6 सप्ताह के लिए, वो किस अधिनियम से प्रेरित है? तो हम बताए थे, हम लोग पढ़े हैं 1935 के अधिनियम के तहत। 250 अनुच्छेद प्रभावित है 1935 के अधिनियम में, है कि नहीं? इसका आंसर 1935 अधिनियम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, अब अगर देखते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें लिखित योजना पर आधारित किया गया है? ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें लिखित योजना पर किया गया है? भारत के संविधान में, मतलब
1935 है कि नहीं? देखिए 1935 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है? 1935 के अधिनियम की अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, जाहिर सी बात है कि नहीं? अवशिष्ट शक्तियां प्रांतियों को विभाजित, इसको बाद में देखते हैं। भारतीय स्वायत्तता का सूत्रपात, ठीक है, सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई, ये भी था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास खुद रखा था। वो क्यों देगा हम लोगों को अवशिष्ट शक्तियां, बचे खुचे विषयों पर शक्ति बनाने का अधिकार? वो अपने पास रखा था, है कि नहीं? तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को नहीं दिया था, भारतीयों को नहीं दिया था, वो अपने पास रखा था, वायसराय के पास आरक्षित थे। ठीक, अब इसका आगे देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया? बहुत आसान है, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया 1773, है कि नहीं? इसके पहले गवर्नर कौन कौन से थे? क्लाइव, कार्टियर, बरेलास्ट, हेस्टिंग्स, है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? किस अधिनियम के द्वारा शक्ति पृथक्करण, बताइए। अच्छा, ये देखिए 1773 में क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो भी नियम बनाएगी उसको सर्वोच्च न्यायालय से पंजीकृत कराना आवश्यक था। लेकिन 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया? दोनों को अलग कर दिया गया। नहीं, तो कार्यकारिणी परिषद अब जो नियम बनाएगी गवर्नर न्यायालय से पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था, मतलब पृथक कर दिया गया दोनों। तो किस एक्ट में? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। ठीक, तो संशोधनात्मक अधिनियम 1781 का। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए इसका, किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों आए इसमें शामिल हुए? निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य 1853 में तो 6 के 6 ब्रिटिशर्स थे, वो तो होगा नहीं। उसके बाद 1861 में 3 भारतीयों को गैर सदस्य के रूप में नामांकित करने का प्रावधान किया गया था, है कि नहीं? कौन कौन से थे उसमें? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव थे, है कि नहीं? 1861 का अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही खुद सोच करके, खुद तर्क करके, खुद प्रश्न से प्रश्न करके आंसर पर आया करिए। ठीक है, तब हमारी सोचने समझने की क्षमता होगी विकसित। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस कर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की? अच्छा, केंद्रीकरण कब किया गया था? बंबई और मद्रास से छीन कब लिया गया था? छीना गया था कब? 1773 में। वापस कर दिया 1861 में। ठीक है, कैनिंग के द्वारा, कैनिंग उस समय था। ठीक है, तो 1861 आंसर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, हो गया। किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? पहली बार विधान परिषद मतलब किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद में विभाजित किया गया? तो हमको पता 1853, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ये हो गया। किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया? अब देखिए, प्रशासन में भारतीयों की अधिक था, वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा 1853 का है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत सृजित भारत परिषद को कब समाप्त किया गया? भारत परिषद कब समाप्त किया गया? और भारत सृजित 1858 में हुआ था, क्रांति के बाद। तो भारत परिषद को समाप्त कब किया गया? 1935 के अधिनियम। बहुत बढ़िया। ठीक, सी आंसर हो गया इसका। भारत सचिव का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? भारत सचिव का पद सृजित ही क्यों किया गया था? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त किया गया था? कंपनी सही से शासन नहीं कर पा रही थी, क्रांति हो गई थी 1857 में। तो 1857 में क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया, उसके तहत ये किया गया, भारत सचिव का पद सृजित किया गया। तो 1858 का अधिनियम, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया, आप लोग भी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं अपने आप से, है कि नहीं? अब देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया ही था 1781 में, तो उसके पहले कौन सा था? 1773। ठीक, 1773 हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा कौन सा विषय आरक्षित विषय था? आरक्षित विषय अपने पास रखेंगे, कौन सा? न्याय का रखेंगे अपने पास, वित्त का रखेंगे अपने पास, जेल पुलिस का रखेंगे अपने पास, तो सभी रख लेंगे अपने पास, सिंचाई भी रखे थे अपने पास। ठीक है, आरक्षित विषय। भारतीय शिक्षा, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा और साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, 1813 रट ही गया होगा आप लोगों को। कितने चार्टर एक्ट आए हैं?
चार चार्टर एक्ट आए हैं, ठीक है। तो चार कौन कौन से? 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको 1793 का चार्टर एक्ट भी कहते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये चारों जो हैं इसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो चार चार्टर एक्ट आए, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां से हो गया अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया भाई प्रत्यक्ष रूप से? भाई 1857 की क्रांति के बाद 1858 अधिनियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, किस योजना के तहत 1947 में सत्ता सौंपी गई? तो किस योजना के तहत 47 में सत्ता सौंपी गई? तो माउंटबेटन योजना के तहत 47 में सत्ता सौंपी गई, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग कब किया गया? तो उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जब प्रांतों में द्वैध शासन आया था, तो 1919 में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। ऐसे ही बोल बोल के पढ़िए, खुद भी बोल बोल के पढ़िए, पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का पूरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? द्वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टिस, ठीक। किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया था? किस विधानमंडल ने? भारतीय विधानमंडल ने नहीं पास किया था, भारतीय संविधान सभा में नहीं पास किया था, किसी भारत की प्रांतीय विधानमंडल ने नहीं पास किया था, ब्रिटिश संसद ने पास किया, ठीक। तो ब्रिटिश संसद इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल, मतलब एक केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरुआत की गई? 1833। पूरे भारत के लिए एक बजट 1833, है कि नहीं? ये सब हो गया। अगला है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब घोषित किया गया? दास प्रथा को जब 1833 का एक्ट आया था, धारा 87 आया था, समानता का चार्टर एक्ट आया था, है कि नहीं? और उसके बाद विधि विरुद्ध घोषित किया गया 1833 के एक्ट के तहत। लॉर्ड कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था, पूर्णतः बाद में समाप्त किया गया था, ठीक। प्रावधान किया गया था इसमें। अब देखिए अगला, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? उन्मूलन बहुत बढ़िया 1843 में हुआ है। कब? मतलब किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, ठीक है। ये हो गए 50 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग वन लाइनर पे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को पूरा रिवाइज करा दिया होगा। अब हम लोग चलेंगे वन लाइनर पे। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? कंपनी का गवर्नर जनरल 1773 के, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन थे? 4 सदस्यीय परिषद में फिलिप फ्रांसिस, वारेवल, क्लेवरिंग, मानसन, ठीक है। ये थे 4, याद कर लीजिए, ये सब गाना बना के याद कर लीजिए। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वारेवल, जैसे भी हो सके आप लोग याद कर लीजिए इन सब चीजों को, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन। और वन लाइनर इसीलिए दिए कि दिमाग पर जोर पड़े, आप सोचने को मजबूर हो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक्सरसाइज हो दिमाग पे, ठीक है। और इसीलिए हमने उसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी आंसर नहीं दिखाए थे आप लोग कि आप लोग दिमाग की एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, शारीरिक मानसिक चाहे जो। अब देखिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम, किस वर्ष नहीं किस अधिनियम? तो 1773, बहुत बढ़िया। अब आंसर अब ढक लेंगे एक बार से। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे तथा अन्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, और अन्य न्यायाधीश हम चैम्बर को हाइड करते हैं और गंगस्टर, ठीक, मतलब चैम्बर, स्लिमेस्टर, हाइड, ठीक। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास कब किया गया? भाई संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास मतलब जब उनके ऊपर रेगुलेट किया जाएगा 1773 आ जाएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से है। अब देखिए, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल की काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? मुक्त कब किया गया था? जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को जब भी कोई कानून बनाए तो न्यायालय से पंजीकृत करने का अधिकार बंद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, है कि नहीं? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे सोचिए, ऐसे तर्क करिए, तब आंसर आपको मिल जाएंगे सारे। ऐसे ही पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। हम कह रहे हैं ना सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे आप लोगों को। बस ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सारी चीजें साथ में पढ़ते रहिए। अब देखिए, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों को शक्तियां प्रदान की गई? दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। इसका आंसर हम आपको बताते हैं 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर इसी
शर्त पर ही आया था कि जब हमको गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे क्वेश्चन लिखा है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया कब? चाहे हाँ, बहुत बढ़िया 1784 के एक्ट। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन उसमें किया गया। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था व्यापारिक मामलों के लिए, अब इसमें कौन आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों। बहुत बढ़िया। अब ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति कब? बहुत आसान क्वेश्चन, 1813, देखते ही बता देंगे। अब किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813। जब पूर्णता पूछेगा तो 1833। ठीक, याद आएगा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? विधि सदस्य 1833, चौथा विधि सदस्य है कि नहीं? लॉर्ड मैकाले विधि आयोग गठन किया गया। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1833 अधिनियम हो गया। भारत के शासन में केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1833 केंद्रीकरण किया गया है कि नहीं? भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरे भारत के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई। इसका आंसर हो जाएगा अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 का। इसके पहले कौन कौन से थे? क्लाइव, कार्टियर, बरेलास्ट, हेस्टिंग्स थे, है कि नहीं? 14वां क्वेश्चन क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 का एक्ट है। ठीक है। दास प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1833 के एक्ट के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया था, है कि नहीं? 1833 का चार्टर एक्ट। अब पूर्णतः रोक कब लगी थी? 1843 में, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। 1842 से 1846 तक था लॉर्ड एलन बरो। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग कुछ इतिहास का भी पोर्शन ले रहे हैं, क्योंकि जब हम ही पढ़ते थे तो सर कहते थे, पॉलिटी वाले सर कहते थे इतिहास का हिस्सा है, इतिहास वाले सर कहते थे पॉलिटी का हिस्सा है, तो दोनों छूट जाते थे। तो इसीलिए यहाँ कोई ना छूटे, तो इसीलिए जो भी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जो भी इतिहास का पोर्शन है हमने वो भी इसमें कवर किया है इसमें। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, तो इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को सर्वप्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। वायसराय की परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बढ़िया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है। वायसराय की परिषद में शामिल प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर खुद से दीजिए। वायसराय के शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, अभी बताए। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रतियोगी परीक्षा 1800। बहुत बढ़िया, 1853। बहुत। कंपनी में शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? कंपनी के शासन को, है कि नहीं? कंपनी का शासन समाप्त। डायरेक्ट सत्ता ब्रिटिश की कब आई? क्रांति के बाद, 1858 की क्रांति के बाद 1858 अधिनियम। ऐसे आंसर आप लोग भी दिया करिए। बहुत बढ़िया। अब जो 1858 के अधिनियम में तहत सृजित भारत परिषद था, एकदम आखिरी में क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है आपको लाभ मिले, ऐसे नहीं कि मतलब आपको सुविधा हो ज्यादा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन। सृजित भारत परिषद में कितने सदस्य थे और उनकी नियुक्ति कौन करता था? तो भारत परिषद में कौन सदस्य थे? 15 सदस्य थे, 8 और 7 सदस्य। 8 सदस्य की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश संसद करती थी, और 7 सदस्य की नियुक्ति बोर्ड कंपनी के डायरेक्टर्स करते थे। ठीक, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की, भारत के गवर्नर, राष्ट्रपति को नहीं पूछा है, भारत के गवर्नर जनरल को प्रथम बार वीटो 1861 आया है। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर 1861 हो जाएगा। देखिए, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि हम लोग देखें भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग 1861 के अधिनियम में प्रांतीय जो विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन वहीं से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी थी, और 3 स्थापित भी किए थे 3 जगह, है कि नहीं? एक इधर पंजाब, एक इधर बंगाल, और एक पंजाब के ऊपर उत्तर पश्चिम में कौन सा था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया। ठीक, वहां पर किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय विधान परिषद सदस्यों को मिला? बहस करने का 1892 में। ठीक, और पूरा प्रश्न वो अलग चीज हो गई। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व 1909 के अधिनियम के। ठीक, ये हो गया। मार्ले मिंटो अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? ये नया क्वेश्चन, इसको तुरंत अपनी जगह नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा।
तो मार्ले मिंटो सर अरुंडेल समिति के आधार पर किया गया था। ठीक, सर अरुंडेल समिति के आधार पर किया गया था, समिति के आधार पर किया गया था। अपने नोट्स को प्रासंगिक बनाए रखिए। हमारा भारतीय संविधान 77 सालों से प्रासंगिक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता समाप्त हो रही है, क्योंकि उसमें 1945 में भी 5 स्थायी सदस्य थे और आज भी 77 साल बाद भी 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो रही है। हम लोगों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अपने नोट्स को वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट से ही समझा के आपको बात करेंगे। ये लोग भी आप ये चीज भी आप आगे पढ़ेंगे। तो फूट डालो और राज करो की नीति किस अधिनियम द्वारा डाली गई? 1909। जाहिर सी बात है, जब पृथक प्रतिनिधित्व आया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान 1919। केंद्र में 2 सदन, प्रांतों में द्वैध शासन। बहुत बढ़िया। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1800, बहुत सही, 1892 के अधिनियम। बहुत बढ़िया आंसर, रट गया आप लोगों को सब लग रहा है, हैं? भारतीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न 1892 नहीं, 1909। बहुत बढ़िया। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनेल कार्टिस। कितना आसान है, तो रट गया होगा सब। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935। काम 35 हो गया है। 1927 में स्थापित बटलर समिति का क्या उद्देश्य था? बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना। हम लोग 1919 के अधिनियम में पढ़े थे, एक नरेंद्र मंडल का भी गठन हुआ था इसी वजह से, और 1927 में बटलर कमेटी का भी गठन इसी वजह से। ठीक, समाप्त होने वाला है, 20 क्वेश्चन और बचे। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय और यूरोपियों पर कब लागू किया गया था? 1919 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, सिंध और उड़ीसा नामक 2 नए प्रांत का गठन बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया? तो 1935 अधिनियम के द्वारा अलग किया गया। ठीक, संघ सूची और प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के। ठीक, राष्ट्रपति को अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश नहीं, गवर्नर जनरल को अध्यादेश तो आ जाएगा 1861, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, नाम 35 है। गवर्नर जनरल को वीटो या अध्यादेश किस शक्ति के माध्यम से दी गई? देखिए आ गया 1861, है ना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय 1935। अब देखिए वही गलती हुई, अगर हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कुछ भी दे देंगे। किस वर्ष हुई, किस समय हुई? तो 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, कब किस अधिनियम के तहत पूछेगा? तो 1935। ठीक, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये चीज ध्यान दीजिएगा, नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, किस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था? महिलाओं को मताधिकार दिया गया था 1919, है ना, लेकिन महिलाओं को विधानमंडल में आरक्षित सीटें 1935 के अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक, किस अधिनियम के बारे में यह कहा गया कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? और यह कथन किसने कहा? अनेक ब्रेक रहित इंजन रहित, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के तहत कहा। अभी देखिए जिन्ना भी कुछ कहते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त थी? अवशिष्ट शक्तियां तो गवर्नर जनरल या वायसराय अपने पास रखेगा, भारतीयों को थोड़ी ना देगा, गवर्नर जनरल के पास होगी। 44 हो गया, 10 क्वेश्चन और बचे 11। भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के पहले भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जब तक भारतीय संविधान नहीं बन जाता है तब तक 1935 अधिनियम के तहत भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ठीक, ये हो गया। भारत मंत्री या सचिव के पद को कब समाप्त किया गया? भारत मंत्री या सचिव के पद को कब समाप्त किया गया? तो गठित कब किया गया था? 1858 में। समाप्त कब किया गया? 1947 में। ठीक, ये हम लोग पढ़े हैं। महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? 1919 में, अभी ऊपर डिस्कस किए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन और समापन कब किया गया? गठन
1784 समापन क्रांति के बाद उसी की जगह तो भारत परिषद आई थी 1858 के अधिनियम, इसका आंसर लगेगा। ठीक, आंसर देखिए 1784 के तहत गठित, 1858 के शासन के तहत समापन। भारत परिषद का सृजन और समापन किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद का सृजन सृजन कब किया गया? 1858, समापन 1900, बहुत सही 1935। 1935 और 1947 में कंफ्यूज मत होइएगा। 1947 में भारत सचिव को समाप्त किया गया, ठीक है, और इसमें भारत परिषद को। अब देखिए भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कब की गई और समापन कब किया गया? मंत्री परिषद 1900, मंत्री परिषद कब किया गया? 1858, और समाप्त कब किया गया? 1947। बहुत बढ़िया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत में कितने प्रांत थे? ठीक है, तो इस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे। अब ये देख लीजिए कौन कौन से प्रांत थे। एक बंगाल, एक देखिए, एक मद्रास और बंबई तो पहले से ही था, बंगाल में खुद थे, ठीक है, तो बंबई, मद्रास और बंगाल हो गया। और उधर एक क्या था? पंजाब था। पंजाब के उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश को समय मध्य प्रांत कहा जाता था। उड़ीसा था, है कि नहीं? बिहार था, है कि नहीं? और कौन सा छूटा है कुछ? और सिंध प्रांत था, यहाँ सिंध लिखा है, गलत हो गया, सिंध प्रांत था, ठीक है। तो ये 11 प्रांत उसमें थे, असम भी था, ठीक। अब श्वेत पत्र योजना किस अधिनियम से संबंधित है? श्वेत पत्र योजना, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने उसमें नोटबुक में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने क्या कहा? अभी जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, यह दास्ता का चार्टर है और एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन नहीं है, इंजन रहित गाड़ी कहा इसको। जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा पूर्णतः सड़ा हुआ संविधान, पूरा सड़ा हुआ और बिल्कुल अस्वीकृत कहा इसको, पूरा सड़ा हुआ। अब 55वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या है? 1935 के अधिनियम को द्वैध शासन से भी बुरा किसने कहा? तो सी राजगोपालाचारी ने कहा। तो दोस्तों हम लोग यहां तक 105 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं जाएगा, जो हम लोगों ने इतनी देर तक डिस्कशन किया है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इस नोट से बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस नोट्स को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, अभी हम इसको टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, सारा नोट्स हम वहां पर दे देंगे। तो दोस्तों पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करिएगा और पूरा एक बार फिर से पढ़िएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग जो है सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे, और इधर उधर भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।